ब्लड बैंक, जीवन देने वाला वो मंदिर जहां देव रूपी दानी आता है और रक्त के रूप में किसी को जीवन दान दे जाता है। जहां ना कोई जात है ना कोई मजहब, बस एक ही मकसद होता है, रक्त ना मिलने की वजह से किसी की जान ना जाए। आस्था रेवाड़ी ब्लड बैंक में आपका स्वागत है। तो आइए आज आपको ब्लड बैंक की प्रक्रिया से रूबरू करवाते हैं। जैसे ही स्वैच्छिक रक्तदाता ब्लड बैंक में आता है तो उसका डोनर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही डोनर फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें उसकी ब्लड डोनेशन हिस्ट्री और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ली जाती हैं। इसके बाद उस रक्तदाता को डोनर आईडी दी जाती है और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ के द्वारा डोनर का वेट चेक किया जाता है। साथ ही साथ ब्लड सैंपल EDTA और प्लेन ट्यूब्स में लिया जाता है जिससे डोनर का ब्लड ग्रुप HB व अन्य जरूरी टेस्ट के साथ पूर्ण रूप से स्वास्थ्य जांच की जा सके। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर द्वारा रक्तदाता का शारीरिक प्रशिक्षण भी किया जाता है। यदि रक्तदाता पूरी तरह स्वस्थ पाया जाता है यानी वजन 45 किलो से ज्यादा, पल्स BP नॉर्मल व HB की मात्रा 12.5 ग्राम से ज्यादा है, तभी उसे रक्तदान के लिए ब्लड डोनेशन रूम में लाया जाता है। फिर उसके वजन व जरूरत के अनुसार ब्लड बैग सेलेक्ट किया जाता है और उस पर रक्तदाता को दी गई ID लिखी जाती है। फिर ब्लड कलेक्शन मॉनिटर को ब्लड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेट करके रक्तदान लिया जाता है। ये प्रक्रिया ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में की जाती है। ब्लड डोनेशन के पश्चात डोनर को डोनर चेयर पर ही कुछ देर आराम करने को कहा जाता है। उसके बाद डोनर को रिफ्रेशमेंट रूम में रिफ्रेशमेंट दी जाती है और साथ ही डोनर को इस महान कार्य में सहयोग देने के लिए एक ब्लड डोनेशन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ गिफ्ट ऑफ लव प्रदान किया जाता है। यदि डोनर का जन्मदिन या एनिवर्सरी हो तो हम ब्लड बैंक में ही केक कटवाकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद अब प्रक्रिया आती है ब्लड बैंक की सुरक्षा से रक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले प्राप्त किए गए रक्त को उचित तापमान पर अनटेस्टेड ब्लड रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। फिर प्लेन ट्यूब में लिया गया रक्तदाता का ब्लड सैंपल लेबलिंग के बाद TTI लैब में जाता है जहां पर अत्याधुनिक तकनीक मशीनों द्वारा HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस और मलेरिया की जांच की जाती है। इन मशीनों के रिजल्ट को कंप्यूटर में एंटर करके रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। EDTA ट्यूब्स में लिए गए सैंपल ब्लड बैंक की सीरोलॉजी लैब में जाते हैं। वहां पर इन ब्लड सैंपल्स की जांच ब्लड ग्रुपिंग, एबनॉर्मल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए की जाती है। जो ब्लड यूनिट्स हम 350 या 450 ml बैग में लेते हैं, कई बार यदि छोटे बच्चों के लिए रक्त की डिमांड की जाती है तो छोटे ब्लड बैग में ट्रांसफर के लिए ब्लड बैंक में कॉम्पोडॉक मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मशीन के द्वारा पूर्णतः बैक्टीरिया रहित स्टीराइल कंडीशन में 2 ट्यूब्स को जोड़कर एक बैग से दूसरे बैग में डिमांड के अनुसार ब्लड को छोटी यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद रक्त को उचित तापमान पर टेस्टेड रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। फिर रक्त को 4 कंपोनेंट्स में विभाजित किया जाता है जैसे रेड ब्लड सेल्स, फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट्स। ये प्रक्रिया एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा की जाती है। और उन्हें उचित तापमान पर अलग अलग रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में रक्त की सुरक्षा व गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण किया जाता है। मरीज को रक्त के लिए जरूरत पड़ने पर मरीज को एक यूनिक ID नंबर दी जाती है। फिर सैंपल को सीरोलॉजी लैब्स में क्रॉस मैचिंग की प्रक्रिया ऑटोमेटेड जेल टेक्नोलॉजी द्वारा की जाती है। ब्लड इशू करते वक्त एक यूनिक नंबर इशू भी किया जाता है।
जो कि क्रॉस मैच लेबल और क्रॉस मैच फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है, जिससे कि सही रक्त सही समय पर सही मरीज तक पहुंच सके। भविष्य में अधिक से अधिक रक्तदाता तैयार हों, इसलिए आस्था रेवाड़ी ब्लड बैंक में विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लड बैंक के डायरेक्टर मीडिया द्वारा युवाओं को रक्तदान के विषय में जागरूक भी करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो देश की संस्था है और जो ब्लड बैंक्स को मॉनिटर करती है, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर देश में हर वर्ष लगभग 12 मिलियन यूनिट्स ब्लड की ज़रूरत रहती है और लगभग 2 मिलियन यूनिट्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो अपील के तौर पर मैं देश के युवाओं से और रेवाड़ी के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि 1% युवा वर्ग अगर ब्लड डोनेट करता है तो देश में कभी ब्लड की कमी ना हो। आस्था रेवाड़ी ब्लड बैंक के उद्देश्य मांग के अनुसार लोगों को सही समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना है। रक्त की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाने में सहायता करें, क्योंकि जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रेवाड़ी ब्लड बैंक, जो कि आजकल आस्था ब्लड बैंक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसकी स्थापना 2004 में एक चैरिटेबल संस्था द्वारा की गई थी। ये उस वक्त रेवाड़ी ब्लड बैंक बनाया गया था जब रेवाड़ी में कोई ब्लड बैंक नहीं होता था, रेवाड़ी में ब्लड की सुविधा नहीं होती थी और इमरजेंसी के वक्त मरीज़ को ब्लड लेने के लिए दिल्ली की ओर भागना पड़ता था। और जो इमरजेंसी का पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर इन इमरजेंसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मरीज़ के लिए, वो उसमें वेस्ट हो जाता था और पेशेंट को ब्लड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जो मेन मोटिव ब्लड बैंक बनाने का था, वो लोगों को ब्लड को नो प्रॉफिट बेसिस पे प्रोवाइड कराना है। जो पैसा ब्लड के लिए लिया जाता है वो सर्विस चार्जेस होते हैं, जिसमें हम HIV, पीलिए की कुछ जांच, सिफिलिस की जांच, मलेरिया की जांच, व जो ब्लड बैग्स और किट्स इस्तेमाल होती हैं उसका खर्चा लिया जाता है। रक्त का, ब्लड का कोई खर्चा नहीं लिया जाता। ब्लड इज़ टोटली फ्री इन द ब्लड बैंक। इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को देखते हुए इस ब्लड बैंक को बनाया गया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी ब्लड बैंक में वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, ब्लड कलेक्शन के लिए, ब्लड की टेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए व स्टोरेज के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के वक्त किसी की जान बचा सकता है। जान बचाने के लिए डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है, आप ब्लड डोनेशन से भी जान बचा सकते हैं। रेवाड़ी में हम आस्था लेबोरेटरीज़ के नाम से जाने जाते हैं। आस्था लेबोरेटरीज़ की स्थापना 1997 में की गई थी और ये ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी है। आस्था लेबोरेटरी में एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, जिससे कि सभी टेस्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। सभी प्रकार के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पर लगाए जाते हैं। इसी प्रकार हेमेटोलॉजी के सभी टेस्ट हेमेटोलॉजी सेल काउंटर्स, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी सेल काउंटर्स पर लगाए जाते हैं। बायोप्सीज, FNAC, फ्लूइड साइटोलॉजी, पैप्समियर, इम्यूनोलॉजी, हार्मोन एसेस सभी फुली ऑटोमेटेड मशीन्स पर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर इत्यादि की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ब्लड डोनर्स हैं, जो रेवाड़ी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं, उन्हें हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं
और उसके साथ साथ जो पैथोलॉजी टेस्ट डोनर को या डोनर के रिश्तेदारों को करवाने की आवश्यकता रहती है, उस पर हम 30% तक का डिस्काउंट उन्हें देते हैं। और उसके साथ साथ आई हॉस्पिटल भी हमारे पास है, जिसमें इस ब्लड डोनर को आँखों के किसी प्रकार के भी इलाज पर 30% तक की छूट दी जाती है। नमस्कार, आस्था आँखों के अस्पताल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कविता यादव आपकी सेवा में पिछले 20 वर्ष से नेत्र विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे अस्पताल में सभी प्रकार की आँखों की बीमारियों की जांच आधुनिकतम मशीनों के द्वारा की जाती है। ऑटोमेटेड मशीनों के द्वारा चश्मे के नंबर की जांच, फेको पद्धति के द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन और कॉन्टैक्ट लेंस की सुविधा भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। आस्था रेवाड़ी ब्लड बैंक के वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स के लिए निःशुल्क जांच उपलब्ध है। पिछले 20 वर्षों से आपके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद। रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है।